बढ़ते हैं खबरों में आगे। और राजस्थान में भारी बारिश की वजह से अब उसका असर सब्जियों के दामों पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसे में इसका असर सब्जियों के दामों पर पड़ रहा है। तो महंगाई की मार अब देखने को मिल रही है। पहले टमाटर 45 रुपए प्रति किलो मिल रहा था और अब 60 रुपए हो गया है। धनिया के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा गोभी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। तो महंगाई की मार सभी सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। हरी मिर्च के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर सभी सब्जियों के दाम पर असर देखने को मिला है। लोगों की जेब पर इस महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं सब्जियों के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और महंगाई की मार से जनता अब त्रस्त है, चूंकि भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है और ऐसे में मंडी में अब हरी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सभी सब्जियां आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं पहले और अब दाम में कितना अंतर हुआ है और जनता की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, चूंकि भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात राजस्थान के कई इलाकों में और ऐसे में इसका असर सब्जियों के दाम पर भी पड़ा है। संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। गजेंद्र, राजस्थान में बारिश की वजह से सब्जियों के दाम पर असर पड़ रहा है। फिलहाल आप मंडी में इस वक्त मौजूद है, जरा वहां पर लोगों से पूछिए कितना असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है इस महंगाई का। देखिए, निश्चित रूप से शिवांगी, आपने सही कहा कि लगातार सब्जियों के दाम है वो बढ़ रहे हैं। टमाटर है वो और ज्यादा लाल हो चुका है, मिर्च है वो और तीखी हो चुकी है और प्याज है वो आंसू दे रहे हैं। हमारे साथ सब्जी मंडी अध्यक्ष श्यामलाल सैनी, उनसे हम जानेंगे आखिर क्या वजह है इस प्रकार से लगातार जो वृद्धि हो रही है सब्जियों के दामों में और क्या वजह है। सर, लगातार सब्जियों के दामों में वृद्धि हो रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? कारण ये है कि पीछे बारिश होने की वजह से जो पीछे की फसलें थी वो खत्म हो चुकी है। जो प्याज अपना है वो बारिश में रुकता नहीं है और जहां पर इनके स्टोर बनाए गए हैं वहां पर कुछ एक जगह प्याज बचा है। उसकी वजह से प्याज जो 10 रुपए किलो था वो वहां से 10 रुपए किलो से आज 50 रुपए किलो हो चुका है। और रिटेल मंडी में आप जाते हो तो इस प्याज का भाव 70 से 80 रुपए किलो आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का गला हुआ भी आपको मिलता है। यही मिर्ची जो सावन के महीने में पिछले बार रुल रही थी, इस मिर्ची की हालत ये हो चुकी है कि बहुत ज्यादा तीखी हो चुकी है। तीखी होने का मतलब ये कि होलसेल में आपको मिर्ची 50 से 60 रुपए किलो मिल रही है। यही टमाटर जो पीछे 10 रुपए किलो था, उस टमाटर का भाव आज 50 रुपए किलो हो चुका है। आलू का बाजार में आप भाव देखो तो रिटेल में 30 रुपए किलो आपको मिलेगा, जो आलू पीछे 10 से 12 रुपए किलो था। इसी प्रकार नींबू का भाव देखो तो नींबू सावन के महीने में बहुत कम भाव में मिलता है, लेकिन इस बार नींबू का जो भाव है वो होलसेल में 100 रुपए किलो से नीचे उतरा ही नहीं है। लगातार सब्जियों के भाव ऊपर होने की वजह से जो रिटेल दुकानदार है उनकी इतनी समस्या हो रही है कि वे इस माल को बेचने में भी सक्षम नहीं है। वो माल तो लेके आ जाते हैं, लेकिन महंगा होने की वजह से हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है। उसकी वजह से इनका जो माल है वो पड़ा रह जाता है। और सब्जियां ऐसी है कि गर्मी की मार अभी लगातार पड़ रही है, उसकी वजह से जो ये सब्जियां वो गल रही है। आज आप कोई सब्जी लेके आते हो 2 दिन नहीं बिकती है तो वो सड़ जाती है सब्जी। तो इससे भारी नुकसान है लेने वालों को तो हो ही रहा है कि वो महंगी ले नहीं पाते हैं, लेकिन जो बेचारे गाड़े वाले हैं, जो ठेले वाले सब्जियां का गाड़ा लगा रहे हैं, उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से शिवांगी, जिस प्रकार से सब्जियों के दाम बढ़े उस हिसाब से महिलाओं की जो रसोई है उसका जायका है वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। ऐसे में महिलाएं, गाड़ों वालों को कहना है, जो सब्जी जो ठेले लगाते हैं उनका कहना है कि लोग आते हैं सब्जियों के दाम पूछते हैं और वापस सब्जियों के दाम सुनकर वापस बेरंग लौट जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठेले वाले हैं ये भी परेशान है, सब्जियों के दाम में वो लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में दिक्कत है वो हर किसी को हो रही है और सब्जियों का जायका है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गजेंद्र। आगे बढ़ते हुए कोटा से आपको खबर बता दें, कोटा में भी सब्जियों के दाम पर असर देखने को मिला है। कोटा में भी भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में सब्जी मंडी में जो भी आम जन इस वक्त खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है। तो वहीं दुकानदारों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके भी मुनाफे पर असर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी शाकिर अली यहाँ पहुंचे मंडी में, यहाँ विक्रेताओं से भी बातचीत की है, दुकानदारों से भी बातचीत की है और आम जनता से उन्होंने बात की है। सुनाते हैं आपको। बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर जो है सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार सब्जियों के दामों में हो रही बढ़ोतरी से किचन का बजट जो है फिर से बिगड़ने लगा है। लोग जो सब्जी मंडी में पहुंच रहे हैं वो कम सब्जियां खरीद रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश। जी अंकल, सब्जियां वापस महंगी हो गई? हाँ बिल्कुल महंगी हो गई भैया, पड़ते से बाहर हो गई। आदमी का बजट बिगड़ गया, घर का सबका। अच्छा, हाँ तो फिर कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? कम खरीद रहे हैं? कम खाएगा आदमी और क्या करेगा।
कौन सी सब्जी ज़्यादा महंगी है, सभी महंगा है। आलू प्याज टमाटर क्या क्या पड़ते हैं, मैं कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जो रोज़मर्रा की जो सब्जियां हैं आलू प्याज वो भी महंगे हो रहे हैं और लगातार क्योंकि दाम बढ़ने से लोग अब परेशान हो रहे हैं। जी आप आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, दिक्कत आ रही है उससे? दिक्कत तो इसका है कई माध्यम से हमने लहसुन के भाव के बारे में सुना है। चीन से लहसुन आ रहे हैं, आज आवे न कल आवे। 500 रुपये का किलो पाव पर लहसुन लिया, हमारा चलते नहीं है, बड़े परिवार है। रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिल रही इसलिए चल रहे हैं। उन गरीब आदमी से पूछो जो मजदूरी करके कमा रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहे। आधार कार्ड बना रहे, आधार कार्ड सब्जी के दामों से हो रही दिक्कत बहुत ज़्यादा। सब्जी के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे लगातार लहसुन तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा, चलो चलने दो। लेकिन एक मजदूर आदमी 50 रुपए का लहसुन लेके 1-2 दिन चला नहीं सकता। तो सब्जी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो विक्रेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो दामों में बढ़ोतरी हुई है इसके पीछे अब एक बार फिर दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या वजह है इसके पीछे? कम आ रहा है, उत्पादन कम हो रहा है? उत्पादन कम है साहब, बस यही वजह है, उत्पादन कम है। हाँ, किसान खेती करना नहीं चाहता, किसान की औलाद भी खेती नहीं करना चाहती है क्योंकि किसान को पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है, खाद बीज पानी बिजली, इसलिए उत्पाद कम है। किसान मजबूरन जमीन बेचने को तैयार है आज की तारीख में। अभी बारिश का दौर चल रहा है, इस बीच में दोबारा से महंगी हुई है सब्जियां। तो बारिश से भी खराब होने की संभावना है ना, बारिश से भी कम मतलब पानी की वजह से भी खराब होने की संभावना है, इसलिए भी उत्पाद घट गया, इसलिए भी दामों में बढ़ोतरी होगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, माल कम है, इस वजह से। तो बारिश का दौर चल रहा है, ऐसे में दूसरी बार सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आलू और प्याज के दाम भी जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बीच जो है लहसुन के दामों ने भी जो उछाल आया है उससे जो है अब लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। आम जनता सरकार से अपील कर रही है कि दामों में कटौती की जाए या सब्जियां जो है वो सस्ती उपलब्ध हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो सके। लेकिन किसानों का कहना है कि उत्पादन कम होने के चलते बाज़ार में जैसे ही सब्जियां आ रही है उनके दामों में उछाल आ रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।